हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर जी के शर्मा। आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बुखार तो हमको पता है, बुखार पे क्यों वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ, आजकल देख रहा हूँ कि सर्दी का मौसम है और बुखार बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। और पिछले कोविड का भी प्रकोप रहा है। ठीक है, अभी भी कोविड है, गया नहीं है। कृपया बूस्टर डोज लगवा के जरूर रखें। ठीक है, कम से कम हॉस्पिटलाइज होंगे लेकिन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे मौसमी बुखार। जी हाँ, हर मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी, बरसात, सर्दी। ठीक है, ऐसे आता है तो कहीं ना कहीं सबको बुखार हो ही जाता है। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कह सके कि आज तक उसे बुखार नहीं लगा है। दरअसल बुखार एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति जीवन में एक ना एक बार जरूर पीड़ित होता है। यहाँ तक कि हमारी आबादी की बहुत बड़ी संख्या, ठीक है, साल में एक बार जरूर बुखार से पीड़ित होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर यह बुखार लगता कैसे है। ठीक है, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि बुखार कोई बीमारी है या वायरस या लक्षण, ठीक है, या बैक्टीरिया। तो चलिए हम इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर किसी व्यक्ति को बुखार क्यों लगता है। साथ ही आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि बुखार हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आखिर कैसे जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुखार क्या होता है ये ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब लोग जानते होंगे, जैसे अभी मैंने पहले बताया। क्योंकि इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर पता होने के बावजूद भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि बुखार होता क्या है। दरअसल जब हमारे शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति को बुखार कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सामान्य व्यक्ति का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब कभी शरीर का तापमान इस सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो इस स्थिति में बुखार कहा जाता है। जी हाँ, अब आप वो समझ गए होंगे कि फीवर क्या होता है, बुखार क्या होता है। वैसे एक बात ध्यान दें कि अमूमन हर व्यक्ति के शरीर में रात के मुकाबले दिन में तापमान ज़्यादा होता है। साथ ही पर्सन टू पर्सन तापमान में कुछ अंतर भी देखने को मिल सकता है। वैसे जब शरीर का तापमान 100 फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तभी इस स्थिति को बुखार कहते हैं। हमें बुखार क्यों लगता है, सवाल जरूर आता होगा आपके जहन में कि आपने जरूर सोचता होगा बुखार क्यों हो जाती है, क्यों लगता है। चलिए बताते हैं। किसी भी व्यक्ति को बुखार पायरोगेंस नाम के केमिकल की वजह से लगता है। जी हाँ, पायरोगेंस जो हमारे शरीर में खून के साथ बहता रहता है। इस पायरोगेन का निर्माण हमारे ये शरीर के डेड सेल से निर्माण करते हैं। दरअसल ये पायरोगेन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, घातक होते हैं। दूसरी तरफ हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड ग्लैंड है जो ब्रेन में होता है। वह शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब जैसे ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड तक ये जानकारी पहुंचती है कि खून में पायरोगेंस मौजूद हैं तो तुरंत हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने टेम्परेचर कंट्रोल पावर का इस्तेमाल करते हुए शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि टेम्परेचर बढ़कर पायरोगेंस को मारा जा सके। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है और पायरोगेंस खत्म होने लगते हैं, लेकिन इससे शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। इस कारण व्यक्ति को बुखार लग जाता है। पायरोगेंस जो है इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब शरीर में बैक्टीरिया या वायरस या फंगस प्रवेश कर जाता है तो यह एक खास किस्म का केमिकल रिलीज करते हैं जिसे पायरोगेंस कहा जाता है। यह एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन को बढ़ाना शुरू कर देता है। अब इस बात की जानकारी जैसे ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मिलती है कि शरीर में कोई फैक्टेड केमिकल या एलिमेंट आ गया है तो तुरंत हाइपोथैलेमस ग्लैंड की शरीर का तापमान बढ़ा देता है। उसको संदेश देता है कि शरीर में कुछ हानिकारक चीज आ गई है, उसका तापमान बढ़ा जाते हैं।
ताकि इन्फेक्शन पैदा करने वाली चीज़ को खत्म किया जा सके। बस इसी कारण से शरीर का तापमान बढ़ता है, जिसे हमें बुखार लगते हैं या बुखार कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान दे सकते हैं कि सामान्य स्थिति में जो बुखार लगता है, उस बारे में हमने ऊपर बताया कि कई मामलों में जब शरीर में कोई दूसरी बीमारी होती है और इन्फेक्शन फैल जाता है, तब भी व्यक्ति को बुखार लगती है। ठीक है। और सामान्य हालत में समझे तो जब शरीर में इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ही शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। इसी के रिस्पॉन्स में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को बुखार लगती है। क्या बुखार शरीर के लिए अच्छा होता है? जी हाँ, बुखार शरीर के लिए अच्छा होता है। दरअसल शरीर में जब कोई इन्फेक्शन पैदा होता है तो शरीर का तापमान बढ़ता है। ठीक है, यानी व्यक्ति को बुखार लगता है। जब तापमान बढ़ता है तो यही बढ़ा हुआ तापमान शरीर के इन्फेक्शन को खत्म करता है। अतः कभी कभी बुखार लगना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। इससे शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन पैदा होते हैं, ठीक है, होता है, उससे बढ़ा हुआ तापमान तुरंत खत्म कर देता है और आगे व्यक्ति कोई गंभीर बीमारी से बच जाता है, होने वाली बीमारी से बच जाता है। वैसे एक लिमिट तक तापमान बढ़ना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अगर किसी व्यक्ति को हफ्ता 10 दिन तक या लगातार 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार है, तो यह किसी दूसरी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अगर इसके अलावा शरीर का तापमान 103 डिग्री या 4 डिग्री से अधिक हो जाता है, तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। बुखार है या किसी बीमारी का लक्षण? बुखार बीमारी है या किसी बीमारी का लक्षण? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बुखार को अपने आप में एक बीमारी समझते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुखार असल में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी दूसरी बीमारी का लक्षण होता है। जब शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण के तौर पर व्यक्ति को बुखार आने लगता है। जब बीमारी छोटी होती है तो सामान्य बुखार लगता है और कुछ दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी ने शरीर को जकड़ लिया है तो ऐसी स्थिति में बुखार जल्दी नहीं जाता है और लंबे समय तक बुखार रहता है। तो इसीलिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा रहती है और 100 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहता है तो आपको डॉक्टर के दिखाना ही पड़ता है, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को पिछले काफ़ी समय से लगातार बुखार लग रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि हालात को बिगड़ने से पहले ठीक किया जा सके। अगर इस वीडियो में आप समझ गए हैं कि बुखार किसे कहते हैं, बुखार लगना अच्छा होता है, बुखार वायरस है या कोई बैक्टीरिया, कोई डिजीज़, कोई बीमारी, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को शेयर कर दें, ताकि वो भी जानकारी पा सके, अच्छी चीज़ों को जान सके। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।